नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 3 का पार्ट 2 यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, यह चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 वाला, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ 9/11 के बारे में बताई था। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 वाला, जाकर जरूर देख लीजिए। और इसी के बाद 9/11 के बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, जब 9 विमानों को टकराया गया, उसके बाद अमेरिका को क्या क्या क्षति हुई। तो दोस्तों, 9/11 के हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। 9/11 के हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए। सोचिए कितना बड़ा हमला था। इस घटना की तुलना 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, उसी से की। ठीक है, इसकी तुलना 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी पर हमला किया था, आगजनी की थी, उससे किया गया। और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, उसी से इसकी तुलना की गई है। अमेरिका 1776 में एक देश बना, यह सबसे बड़ा उसका हमला था। यानी पहले भी उस पर हमला हुए थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था। वहीं दोस्तों, 9/11 के जवाब में अमेरिका ने बहुत कड़े कदम उठाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय के राष्ट्रपति वही थे, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया था। और विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं ही आतंकवादी रहते हैं। अभी भी वहीं आतंकवादियों का भरपूर होती है तो अड्डा है। तो अल-कायदा को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था और अफगानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया गया। और वहाँ अफगानिस्तान में देखिएगा कि तालिबान का ही शासन चल रहा है। तो अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया गया। तो अमेरिका ने सेना ने पूरे विश्व में कई गिरफ्तारियां की। इस बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ वह सेना ने में इतना ताकत था कि वो विश्व भर में, पूरे विश्व में अनेक देशों से बहुत सारी गिरफ्तारियां की, लेकिन सरकार को उसकी जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तारों को अलग देशों में ले जाकर के जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। सोचिए, अलग देशों में ले जाया गया अमेरिका से बाहर। कुछ को क्यूबा के निकट ग्वांतानामो बे, इसे अच्छा से जानिएगा, ग्वांतानामो बे में, जहां संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को भी प्रवेश की इजाज़त नहीं है, वहां रखा गया। सोचिए, क्यूबा के निकट जो है, क्यूबा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। क्यूबा के बारे में हम जाना था कि एक छोटा सा द्वीप है क्यूबा, अमेरिका के तट से सटा हुआ। तो उसी के निकट यह है ग्वांतानामो बे, और उसी में इसे रखा गया था गिरफ्तारियां करके। और वहाँ क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्र के अधिकारी थे, उनको भी जाने का प्रवेश नहीं था। तो यह था दोस्तों 9/11 के बारे में। तो दोस्तों, वर्चस्व क्या होता है, वर्चस्व आखिर है क्या, इसे हम जानेंगे। तो दोस्तों, वर्चस्व का मतलब आप इसका बातों से समझ रहे हैं कि वर्चस्व यानी किसी चीज का एक फैलाव। जैसे जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति, यानी जब दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो और कोई दूसरा शक्ति ना हो, शक्ति का केवल एक ही केंद्र हो, इसे ही वर्चस्व कहते हैं। यानी पूरी दुनिया में केवल शक्ति का एक ही केंद्र है और दूसरा केंद्र कोई भी नहीं है, तो दुनिया इसकी वर्चस्व में ही जी रही है, इसके पावर के अधीन ही है, तो इसे ही कहते हैं वर्चस्व। जैसे दूसरा विश्व युद्ध यानी शीत युद्ध के बाद दोस्तों, शीत युद्ध के बाद केवल अमेरिका ही एक महाशक्ति बचा था। कौन? केवल अमेरिका ही एक महाशक्ति बचा था शीत युद्ध के दौरान, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था, वो टूट गया था। तो इससे क्या हुआ था कि अमेरिका एक महाशक्ति बन बैठा था अकेला। तो दोस्तों, वर्चस्व कई अर्थों में हो सकता है, ऐसा नहीं था कि खाली एक ही अर्थों में वर्चस्व का मतलब हो। वर्चस्व
सैन्य शक्ति में भी हो सकता है, ढांचागत ताकत के अर्थ में भी हो सकता है, और वहीं सांस्कृतिक अर्थ में भी हो सकता है। यानी सैन्य शक्ति में वह सुपर पावर होगा, ढांचागत ताकत में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वह बहुत ही दमदार होगा, उसका टेक्नोलॉजी भी बहुत ही दमदार होगी, और सांस्कृतिक अर्थ में यानी उसका संस्कृति का, उसके देश के संस्कृति का छाप भी दूसरे देश पर पड़ेगा। तो वर्चस्व कई अर्थों में हो सकता है, वह ढांचागत के अर्थ में भी हो सकता है, यानी दुनिया टेक्नोलॉजी जिसकी टेक्नोलॉजी है उसकी वर्चस्व में जी रही है, या दुनिया उसकी सैन्य शक्ति के वर्चस्व में जी रही है, या सांस्कृतिक उसकी सांस्कृतिक वर्चस्व के अधीन है दुनिया। तो हम इसे डिटेल से जानते हैं तीनों को। तो वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, तो दोस्तों अमेरिका की ताकत की रीढ़, जो अमेरिका है उसकी ताकत की रीढ़ उसकी विशाल सेना है, उसका बहुत ही विशाल सेना है, उसकी सैन्य शक्ति अनूठी है और अन्य देशों से अधिक बेजोड़ है, क्योंकि उसको बहुत ही शानदार ट्रेनिंग मिलती है उसका, और उसके बारे में और जानते हैं। वो पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी अचूक वार करने में सक्षम है, उसके पास ऐसे अचूक हथियार है कि वो कहीं भी दुनिया में अचूक वार से कर सकता है, यानी उसका वार कभी चूकेगा नहीं। तीसरा पॉइंट है कि आज अमेरिका अपने सैन्य क्षमता के बल पर सारी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है और दुश्मन देश को उसके घर में ही घेर सकता है, हरा सकता है, जैसे अफगानिस्तान में उसने घुस करके मारा था। चौथा नंबर है अमेरिका पूरी दुनिया में सैन्य क्षमता पर सबसे अधिक खर्च करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब देख रहे हैं हम कि अमेरिका की सैन्य क्षमता बहुत ही विशाल है, सैन्य उसका सैनिक जो जब भी कोई हथियार चलाएगा तो वो एकदम सटीक लगेगा, उसके हथियार बहुत ही शानदार है, उसका निशाना बहुत ही अचूक है। तो ये सारे मसला यहाँ पर आता है कि उसका जो क्षमता है सैनिक पर खर्च करने का वो दुनिया में सबसे अधिक है। 12 ताकतवर देश मिलकर भी उतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, 12 उससे नीचे वाले जितने भी 12 देश हैं वो भी अगर मिल जाए तो उतना खर्चा नहीं कर सकते। वह इतना अपने सैन्य क्षमता पर खर्च करता है और इसी के बदौलत उसकी शक्ति भी, उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत ही शानदार है, मजबूत है। तो दोस्तों पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। वही छठा पॉइंट है अमेरिका सिर्फ विशाल सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि गुणात्मकता में भी बाकी दुनिया से बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि उस सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए वह खाली पैसा का उपयोग किया है, नहीं, वह हर चीज़ों को टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बनाता है और उसका टेक्नोलॉजी भी बहुत ही शानदार होती है। आप देख रहे हैं कि जो यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब भी अमेरिकी कंपनी की ही है। तो सैन्य प्रौद्योगिकी में इतना आगे है कि अन्य देश को यह कर पाना लगभग असंभव है, कोई भी देश उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों पीछे हमने देखा कि वर्चस्व कई अर्थों में हो सकता है, यानी वर्चस्व सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं हो सकता, सैन्य शक्ति के साथ साथ यानी सैन्य शक्ति में वर्चस्व के साथ साथ वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में भी हो सकता है और सांस्कृतिक अर्थ में भी हो सकता है। जैसे आज हम लोग जीन्स पहनते हैं तो ये भारतीय मॉडल नहीं था जीन्स, ठीक है, भारत में तो धोती कुर्ता ये सब पैजामा ये सब पहना जाता था, लेकिन जीन्स विदेशी है, ठीक है, वो अमेरिका और जापान ये सब, अमेरिका और ये ब्रिटेन जैसे देशों से आया है। तो दोस्तों तो हम पर उनका ये सांस्कृतिक चीज़ क्या हो गई, छाप छोड़ गई। वहीं ढांचागत ताकत के मामले में भी अमेरिका बहुत आगे है, जैसे कि आज विश्व के अग्रणी 3 कंपनी में से एक अमेरिका की कंपनी बची हुई होती है, यानी जैसे कि आप देख लीजिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट, ये सब क्या है, सब अमेरिकी कंपनी है। जैसे एप्पल, फेसबुक, स्पेसएक्स, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो सब अमेरिका की ही है। तो हर क्षेत्र में चाहे वो जूता की कंपनी ले लीजिए या कोई ले लीजिए टेक्नोलॉजी की कंपनी, तो हर क्षेत्र में अमेरिका की कंपनी 3 में से 1 में ज़रूर होती है। वहीं इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है, ठीक है, अमेरिका भी यानी अमेरिका की ही देन है इंटरनेट। आज भी इंटरनेट अधिकांश अमेरिकी उपग्रह पर ही निर्भर है, जो अमेरिकी उपग्रह है यानी सैटेलाइट है उस पर ही आज भी कई देशों की इंटरनेट क्षमता क्या है, निर्भर है। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान का ही परियोजना का परिणाम था। तो दोस्तों इसमें भी अमेरिका आगे है। वहीं अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में है।
ठीक है। वहीं और विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका 21%, विश्व की जितने भी अर्थव्यवस्था है उसमें से अमेरिका अकेला ही 21% की हिस्सेदारी करता है। वहीं चौथा पॉइंट है दोस्तों, अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की शक्ति से जुड़ी हुई है। वह अपने हिसाब से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढाल देता है, तो यह भी अमेरिका की एक खूबी है। वहीं अगला है, अमेरिका की ब्रेटन वुड प्रणाली विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। वहीं विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि इसका ही परिणाम है। ठीक है, यानी ब्रेटन वुड जो एक प्रणाली है वो विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का क्या कर रही है, उस पर काम कर रही है। और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब उसी की देन है, उसी के परिणाम है। ठीक है, तो दोस्तों MBA की डिग्री कोर्स सबसे पहले अमेरिका में ही इसकी शुरुआत हुई थी, यानी बिजनेस की पढ़ाई सबसे पहले अमेरिका में ही शुरू हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ही पूरे दुनिया में फैली। तो पहले बिजनेस की पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता था, पहले लोग कहते थे कि बिजनेस पढ़ने की चीज़ है, लेकिन अमेरिका में इसकी पढ़ाई शुरू हुई और आज वो इतना पॉपुलर है कि हर देश में उसको पढ़ाया जाता है। और भारत में तो उसका भी बहुत सारा लोग करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉरहटन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला था। 1881 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह अमेरिका में ही खुला था विश्व का सबसे पहला बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉरहटन स्कूल, इसका नाम था वॉरहटन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला था। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला कौन नाम से, वॉरहटन स्कूल के नाम से। कब खुला था, इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। तो दोस्तों यह थी ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिका की शक्ति। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।